morning. Good morning, sir. Okay, good morning, good morning, good morning. Yesterday's homework, all of you have completed? Yes, sir. Any problem? Any No, sir. problem? No, no problem. No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं तो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए क्यों भाई हेलो सर एग्जाम कब से है? जब से हो यार एग्जाम की क्या चिंता हम कब से है? एग्जाम की क्या चिंता करनी है पढ़ने की चिंता करनी है एग्जाम जब ऑनलाइन हो गया। है हेलो my recording will start okay ऑनलाइन होगा। I don't know after 15th of it is September or October नहीं बोले। सर अक्टूबर 15 सितंबर के बाद होगा। सितंबर तो एंड हो गया नेक्स्ट ईयर आएगा अक्टूबर चल रहा है ना दिस मंथ इज अक्टूबर Yes, sir. अक्टूबर तो आफ्टर 15th of October what is the guideline becoming कौन सी आएगी गाइडलाइन आई डोंट नो उसी के हिसाब से होगा देखिए चलिए हम तो पहले पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग सर। okay good morning now look at here we write the गुड मॉर्निंग सर। okay अब रहने दो गुड मॉर्निंग हो गया yesterday we're discussing the standard form of the exponent that is standard form of the number you have right always you have right so that means in the higher classes we go to the higher classes आप higher classes में जाएंगे तो in the physics you have solved the numerical जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू राइट द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वो हमेशा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नंबर्स को लिखेंगे आप ये देखेंगे फिजिक्स का तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स से ही आप जानते हो मैथ्स वगैरह बनती है तो फिजिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स से ही जितनी भी फिजिकल चीज़ें दिखती हैं फिजिकल एक्टिविटी दिखती है तो उस फिजिक्स से ही बनती है तो आप ऑलवेज यू राइट द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म तो वी डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज पेज नंबर exercise 12.1 and use the exponent in the express small numbers in the standard form so I have given you 1 to 12 all of you have completed कोई इसमें पूछना है तो पूछ सकते हो Sir. which Last question. For 12. नंबर बोलो यार 12 very good 12 the height of the Mount Everest height the height of the of the Mount Everest equal 8,848 meter. This is meter. Now you write in the standard form. So we write in a standard form. So therefore, height in standard is equal to that means before the decimal अगर आप डेसिमल के बिफोर
That means you move the decimal at the ones place से move पर आएंगे तो you always comes positive में हम लिखेंगे पावर तो 8.848. How many digit we move? 1 2 3. लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, पावर पॉजिटिव आएगी. राइट साइड मूव करेंगे, पावर नेगेटिव आएगी. तो वी राइट हियर इनटू हाउ मेनी डिजिट? 3 डिजिट, 10 to the power 3 meter. And that is our answer. This is the direct method. इसी को अगर आप डायरेक्ट नहीं आता तो इसको ऐसे लिखेंगे. देखिए समझ लीजिए भाई, 8848. मुझे 3 डिजिट बिफोर लगाना है तो 1 2 3 0 लगाइए और 1000 एक 1 लगाइए. और चूंकि यहाँ 1000 है, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाइए. कोई चेंज नहीं हुआ नंबर में, नो चेंज इन द नंबर, एंड द यूनिट इज मीटर. नाउ वी डिवाइड दिस नंबर, इट कम्स 848. ये तो 1000 से करेंगे तो 8.848 इंटू, और ये देखिए 10 to the power 3. 10 कितने टाइम से? 3 टाइम से. 10 to the power 3 मीटर. देखिए बोथ द सेम आंसर, दोनों देखिए सेम आंसर आ रहा है. आया समझ में? दिस इज द मेथड, बट दिस मेथड इज द डायरेक्ट मेथड. ये हम डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं आना चाहिए आपको. और बोलो बेटे. यस एनी 12 पॉइंट का 1 का क्वेश्चन हॉट का सेकंड बता दीजिए, नहीं आ रहा है. इसका 12.1 का 12.1 का हॉट क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हॉट का. क्वेश्चन का सेकंड, अच्छा सेकंड वाला. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड and part 2. This is 2 to the power minus 1 into 4 to the power minus 1 divided by 2 to the power minus 2. This is the question. So here the bottommost rule says first you solve the bracket. D for bracket, O for off, D for divide, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. Here the bracket is there, so first you solve this bracket. सबसे पहले आप इस bracket को solve करेंगे तो we write 1/2 into 1/4. इसको हमने, the power comes positive, this power goes to the numerator part, तो ये positive हो गए. और 4 to the power 1 को हम 4 भी लिख सकते हैं कि each and every number whose power be 1, because we can't write here, and divided by, we also write 1/2 the power 2. And now we multiply, तो इसको मैंने multiply कर दिया. 2 4 2 जा 8. I will write in the power में लिख दूं डायरेक्ट. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. चलो यार, डिवाइडेड बाय, डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें. डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना आता है ना. इनटू 2 to the power 2. नाउ वी राइट 1/8 into 2 to the power 4. 2 to the power 2, that means come 4, and 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, and this number comes 1/2. That is our answer. ये evaluate करना था, find the value, हमने find the value निकाल दिया. That is our answer. हाँ, और पूछिए भाई. Sir, of the हैं? हेलो, चले आगे. What is the next exercise? Please tell me. Next exercise. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now Yes, sir. comes to the exercise 12.2. Exercise 12.2. सर आपका वीडियो नहीं दिखा रहा है. क्यों नहीं दिखा रहा है? सर वीडियो नहीं दिखा रहा है. अरे सर क्या वीडियो नहीं दिखा रहा वीडियो दिख चुका है. है, और दिखा रहा है कुछ बच्चों को दिखा रहा है, तुम्हें नहीं दिखा रहा है.
नहीं दिख रहा है। अरे यस दिख रहा सर, है वीडियो नहीं दिख रहा है। यह देखो इस बच्ची ने बिल्कुल सर नहीं दिख रहा है। आप लोग नहीं लैंग्वेज दिख रहा। की सर नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। Sir, your video is not visible. ओके एट दिस टाइम नो सर। वो नेटवर्क नो प्रॉब्लम सर No, सर। sir. बलिया में लाइट There की is no प्रॉब्लम है। response of video. ओके नो सर। सर आप अपना वीडियो बंद कर दिए। ओके नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 12.2 सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। मेरी सर वॉइस आ वीडियो रही है नहीं ना दिख रहा है। माय वॉइस यू आर लिसन माय वॉइस Yes, sir. Your voice is Okay. clear. Okay. So now Clear. look at here. Question number first of exercise 12.2, and this is write the number in the standard form. Write in standard form. Now look. The question number first is 7, 8, 9, 10, how many days? How many zeros are there? 1, 3, 3 to the 6, 3 to the 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, सर 12। 9, 10, 11. 11 zeros सर and 8 5. That means these are 11 zeros. Now this decimal move right side at this place. Now how many digits? 3, 3 to the 6, 3 to the 9, 3 4 to 12. इसको यहाँ पहुंचा दें हम तो हेलो बेटे अब वहीं से कहीं प्रॉब्लम होगी यहाँ तो ठीक है दिख ही नहीं रहा है सर। सर अपना यस वीडियो सर। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लिए हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ वीडियो कर लिया स्टार्ट- हूँ अरे एक Please सेकंड भाई check the system. सर को बुलाते हैं वीडियो ऑफ हो गया क्या है तो बुला यस सर दिख रहा है। मैंने तो खाते नहीं लगा गुड मॉर्निंग सर। मैंने तो छुआ ही नहीं। ये तो हाँ मैंने देख लिया ओके यस एट दिस टाइम यस सर। ओके यस सर। Clear है sir. okay Yeah. now this decimal move after 8 that means how many digits are there 3 3 to the 6 3 to the 9 3 4 to 12 that Yes, means sir. after 12 digits you have put the decimal that means 8.5 and if you move the decimal right hand side you always show the power in negative. Now we write here 10 to the power minus अब ना आ रहा है 12. अभी सर को बुला के लेके तो ठीक नहीं है Okay? 10 to the 3, 3 to the 6, 3 to the 9, 3 4 are 12. And that is our answer. Directly we write here. अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड चलेंगे तो पावर हमेशा निगेटिव आएगी और लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे डेसिमल के तो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी ओके 3 कैसे होगा ऐसा थर्ड पार्ट रुक जाइए 602 and how many zero 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 13 13 सर 1 13। 2 3 4 5 6 7 4, 8 5, 9 10 11 12 and 13 these are the 13 zeros मैंने एक वैसे गलत लगा दिया है इसको लगाना कॉमा ऐसे नहीं लगना चाहिए था तो नाउ दिस नंबर होल नंबर ऑलवेज बी बिफोर द डेसिमल होल नंबर सारे जैसे मैंने होल लिखा 2
इस 2 को मैं 2.0 भी लिखूंगा तो कोई चेंज नहीं है नंबर में. डेसिमल भी इरेज टू, नंबर कम्स 2. दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि यहाँ डेसिमल है नहीं तो आप यहाँ डेसिमल लगा के एक 0 लगा दीजिए. देखिए डेसिमल बन गया. समझे मेरी बात को? कोई दिक्कत? हेलो. नो सर. ये देखिए, यस सर. that means you have moved at the left hand side, and this decimal move up to after 6 point. That means how many does it left side move? 13, 14, 15. देखिए कितने? ये 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 1 30, 14, 15. That means 6.02 into 10 to the power 15. यही आंसर आ रहा है. देखिए आंसर चेक करिए. प्लीज चेक द आंसर. बेटे चेक करो. क्लियर है ना? And that is our answer. This is the direct method. Directly we write here. उसको करके दिखाएं कि ऐसे ही ठीक है? ठीक है सर. ठीक है सर. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है सर. नो सर. नो प्रॉब्लम. नो सर. चलिए आप पूछिए. फोर्थ पार्ट आप बोलिए. अब कौन सा करें? क्वेश्चन 1 में बताइए. 1 2 3 4 5 parts by here there. I am solving 2 parts. 3 parts we left. Can you do it? Can I do it? Yes sir. आप लोग कर लेंगे कि मैं? सर हम लोग कर लेंगे. Thank you. Thank you. Come to the next question number 2. Very good. जितना आप करेंगे उतना आपको आएगा. हम तो करते चले जाएंगे तो लगेगा कि आप लोग फिर एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे. तो I will solve 1 and 2 question and you have solved all the other questions. Okay? The question number 2. Express the following number in usual form. सर आपका वीडियो बंद हो चुका है. अरे ये कैसे हो जा रहा है भैया? वीडियो फिर बंद हो गया. कोई बच्चा कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? बच्चा कैसे कर लेगा सर? आपका वीडियो बंद हो रहा है. अरे पता नहीं भैया, हम कंप्यूटर के टीचर नहीं है. ओके ओपन हो गया ना? ओके चलिए बता दीजिएगा वीडियो जब वो बंद होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2. राइट इन यूजुअल फॉर्म. दैट मीन्स यू राइट द नंबर. जैसे ये क्वेश्चन 1 में नंबर लिखे हैं, दैट इज द यूजुअल फॉर्म. So you have right. This is the exponent form. You write in the usual form. So part first, 3.02 into 10 to the power minus 6. That means अब इसी का ठीक हम उल्टा चलेंगे. The power be minus, then this decimal move left hand side. Left hand. जब usual form लिखेंगे तो जब हमारा लेफ्ट राइट साइड हम चलते थे किसी नंबर के डेसिमल के तो हम पावर पॉजिटिव लगाते थे. लेकिन यहाँ पावर लगी हुई है निगेटिव तो हम आफ्टर द डेसिमल चलते थे. अब इसका ठीक कन्वर्स हो जाएगा, उल्टा है, पावर्स दी रहेगी. तो आप डेसिमल मूव कराएंगे 6 डिजिट बिफोर. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिफोर द डेसिमल? ओनली 3 डिजिट. तो वी राइट हियर, ये 3 है, ये 0 है, ये 2 है, ये डेसिमल था. इस डेसिमल को हम मूवमेंट कराएंगे 6 डिजिट. तो 1 2 नहीं है नंबर तो 0 आएंगे. 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स दिस डेसिमल मूव हियर, यहाँ आ जाएगा. और मैं लिख दूंगा 0.000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 302. And that is my answer. This is my usual form. देखिए ये यूजुअल फॉर्म आ गई. कोई दिक्कत? ये डेसिमल है, दिख रहा है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक उसका उल्टा करेंगे हम. अब कन्वर्स करेंगे. अब एक पॉजिटिव का ले लें. सेकंड पार्ट, द पार्ट सेकंड.
देखिए अब यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमेशा पावर माइनस में आती थी, यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो पावर आ जाएगी माइनस, तो इसी का ठीक कन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 4.5 into 10 to the power 4. So we move right hand side. How many digit? 4 digit. You move 4 digit. Move right hand side. Converse हो गया, उल्टा करेंगे तो ये देखिए ऑलरेडी 1 है, ये डेसिमल था तो 1 2 3 4 और ये डेसिमल चला जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो हम इसको ऐसा ना लिख के अब मैं लिख रहा हूँ 4 5 1 2 3.0 या आंसर हम ये 0.0 भी ना लगाएं तो आंसर लिख सकते हैं ये, एंड दैट इज आवर आंसर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत? बहुत आसान है, वेरी इजी। सर बहुत अच्छा है। these questions are very easy। अब डायरेक्टली आपके दिमाग में आ गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए एक और कर देते हैं, मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। 6 करें? ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 and the number is 3.61492 into 10 to the power 6. So this is the power is positive and you write in the usual form, that means you write in only a number, then this point move 6 digit, this decimal move 6 digit after 6 digit. That means how many digits are there? 1 2 3 4 5. एक और लगाना है तो देख 1 2 3 4 5 6.0 and that is our answer। आपके बुक में इतना ही आंसर दिया होगा। कोई दिक्कत? ये पॉइंट है, ये डेसिमल है। कोई दिक्कत? देखो आंसर आ रहा है, ये चेक द आंसर। यस सर, यस सर। और अगर आपको मेथड से करना है, यस सर। इसी को अगर मैं एक बार एक मेथड से कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, इसको मैं मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 3.61492 into 10 to the power 6, रिमूव किया डेसिमल तो कितना आया? 1 1 1 सॉरी चलिए ओके 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 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। नाउ 3.61492 into 10 to the power 5 10 to the power 6. Now we write 3.61492 into 10 to the power 6 minus 5. It comes 3.61492 into 10 to the power 1. 10 to the power 1, that means 10. And we multiply by 10, 3.61492 and that is our answer. Now comparing both the, दोनों को कंपेयर करिए। 3 6 देखिए 2 के बाद एक 0 आ गया। This is the way you solve. This is the way. This is the original way, and this is the direct way. ये सीधा, ये तरीके वाला रास्ता है और ये सीधे आप पहुंच जाएंगे बाय प्लेन। पूछिए आप और बोलिए। हेलो, so can you do the other parts of this question? बाकी पार्ट आप लोग कर लेंगे। यस चले नेक्स्ट चले। यस सर। Question number 3. This is my question number 2. तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आप डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर appearing the following statement and you write in the standard form. You write in standard form.
Right. Question number 3. The part 1, 1 microns micron equal to 1 upon how many zeros? 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And it comes meter. So we write So 1 by 6. 10 to the power 6 meter. And we write 1 into 10 to the power minus 6 meter. We write 10 to the power minus 6 meter. That means 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meter. And that is our answer. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. चले आगे. Can I erase? Yes, sir. Thank you. Sir. Very good. Now, question number 2. Charge of electron. देखिए आपका सब चीज आने लग गया. ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 0. How many zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 16 coulomb. 16 Colombo. Column. COULOMB. This is the value. देखिए अब साइंस में आ गए, केमिस्ट्री में ये फिजिक्स का है, तो आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अब दिस नंबर आर वेरी बिगर नंबर. अगर आप इस नंबर को लिखेंगे तो कॉपी में बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा. Therefore you write in the standard form. Therefore, if you move the decimal after 1.6 you move. So how many digits you have moved? कितने digit move कर रहे हैं? 3, 6 are 18 or 1? 19. 19. 19. So 1.6 19. into 10 to the power minus 19. Minus Coulomb. 19. Yes, sir. If you move right hand side, the power comes always negative. Power आपकी negative आएगी. And that is our answer. That means charge of electron equal 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है. ये फिजिक्स में आएगी, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी आपके. और बोलिए भाई, थर्ड कर लोगे? The Yes. third you have to do it. Fourth, Yes, sir. fifth कर दें. Yes, sir. Fifth part. Yes, sir. This is the second part. The fifth part, thickness of the paper thick paper. Priyanshu. The paper. हाँ. बोलो. कैसे हो? कौन बोल रहा है पहले ही बता ना. ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये प्रियांशु है. प्रियांशु. उसको बोलो ना थोड़ा, प्रियांशु को बोलो कि ये आवाज अपने पापा के कान में लगा दो. कहाँ है प्रियांशु? Where is प्रियांशु? वीडियो ऑन. हेलो, ठाकुर यशवंत सिंह, प्रीति मिश्रा. यस सर. प्लीज म्यूट योर वॉइस. सभी लोग अपनी वॉइस को म्यूट कर लें प्लीज. जब जरूरत हो तो खोलिए. ओके, यहाँ ओके यू हैव म्यूट योर वॉइस. बेटे अपनी वॉइस को म्यूट कर लो. मेरे आवाज आ रही है बारह में. द थिकनेस ऑफ द पेपर इज 0.07 millimeter. So now this decimal move after one digit, so we write 0.7 into 10 to the power minus 1 millimeter, and that is our answer. बहुत आसान है यार.
उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 कर दें। सर 4 कर लीजिए। हाँ 4 करें। दिस पार्ट आई विल रेज। हाँ हाँ बोलो। 5 नंबर गलत ना आया, 10 के पावर -2 ना होगा सर। हैं? 5 नंबर 10 का क्या हो पावर गया? -2 होगा। टाइम 10 मिनट्स है ना, तो लास्ट क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज इज दिस चैप्टर बिहाइंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। In a stack there are 5 books and each book thickness is 20 millimeter. So each book thickness सर 5 is नंबर equal to क्वेश्चन हम गलत बनाए थे। 20 millimeter. Therefore 5 book thickness, we multiply 20 into 5 millimeter, it comes 100 millimeter. 100 And this is millimeter. my equation first. Now 5 paper sheet, each of thickness, so each paper sheet thickness is equal to 0.016 millimeter. Therefore, how many paper sheets? 5 paper sheets. 5 So 5 paper sheet thickness 0.016 into 5 multiply 5 millimeter. m It comes 0.080 0.080 millimeter. millimeter. This is my equation number 2. Now at the end, what is the total thickness of the stack? Therefore total thickness of a stack equal both the thickness we had 100 millimeter. plus 0.80 millimeter. by distributive law common is 100.080 millimeter. And now this decimal move left side, power always comes positive, so we write in the standard form 1.00080 10 to the power 2 millimeter, and that is my answer. यही हमारा आंसर होगा। राइट डाउन सर 1 point। हाँ Sir. बोलो। हाँ बोलिए। थर्ड का 5 नंबर क्वेश्चन आप गलत बनाए थे सर। और गलत बन गया था क्या? क्या पूछ रहे हैं? अरे 7 बनाना था, वो गलती से चूक गया होगा। 0.07 मिलीमीटर है तो 2 डिजिट बिफोर जाएगा, तो 7.0 into 10 to the power -2 कई बार हो जाता है। यस सर होता है। वो मेरे को ध्यान नहीं रखा, मेरे को लगा कि ये 1 है, मेरे को अपने आईज से लगा कि ये 1 है, इसलिए मैंने 1.7 समझ लिया, जबकि 0.7 हो गया था। आपने बोला मैं समझ गया। ओके, तो आप 10 to the power -2 कर लीजिएगा। ओके, बिकॉज लेस देन 7 is less than 10 and 0 is less than 1 and the value always belongs less than 10 but equal to or greater than 1। ये याद रखिएगा, m k की वैल्यू या m की वैल्यू हमेशा। हाँ हाँ बोलो। तो उसको करेक्ट कर लेना, जो 5th पार्ट था 5th पार्ट को करेक्ट कर लीजिएगा। 7.0 into 10 to the power -2 मीटर। वो गलती से मेरे हाथ से लिख गया, जल्दी से मेरे को, मैं अपने आईज से ऐसा लगा कि ये 1.7 है, 0.17 है। 0.17 होने की वजह से मैंने 1 डेसिमल मूव करा दिया था, और जबकि उसको मूवमेंट कराना था 2 डेसिमल प्लेस। हाँ चलिए और बोलिए। तो दिस चैप्टर बिहाइंड सर वहाँ पे हेलो हेलो कोई और कोई प्रॉब्लम है तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके लाएंगे एक्सपोनेंट का। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी मिनट्स लेफ्ट? 1-2 मिनट्स है? सर 2 मिनट 2 मिनट्स है ना? आई विल राइट द क्वेश्चन। 3 सर 4 मिनट।
4 मिनट है ना, चलिए 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 जल्दी से लिखिए। No, sir, 2 minutes. This is the exponent form. You have solved this. Simplify. Tan into 5n plus 1 plus 25 into 5 to the power n upon 3 into 5 to the power n plus 2 plus 10 into 5 to the power n plus 1. You have simplified. इसको आपको simplify करना है, देखते हैं आप करके लाते हैं कि नहीं. Second, this is the question number second. 25 into 25 to the power n minus 1 plus 100 equal 5 to n minus 1. Solve. Hello? Hello? Yes, sir. Hurry up. To A, last question. And this is the question number 3. You have solved. If 9 to the power n plus 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 27 to the power n upon 3 to the power 3 to the power 5 into 2 to the power 3 equal 1 by 27. Find the value of n. Find the value of n. You have finding. These are the question. Tomorrow you solve it. That is your homework. All these 3 questions you solve in your homework copy. Okay? And this chapter be end. और इसके बाद एक चैप्टर और कर लेंगे. I come to the next chapter for उससे रिलेटेड है अपने अलजेब्रा से, बहुत आसान चैप्टर है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे. एंड दिस इज द चैप्टर factorization, chapter number 14, factorization. Now tomorrow we start the factorization. Very easy chapter. Then chapter को भी हम solve कर लेंगे, and then after we started the mensuration. Mensuration में हम time लेंगे, आराम से करते चलेंगे, अच्छे questions देंगे. Okay? Hello. Yes, sir. All of you have written these questions. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लास 7 के हैं क्वेश्चंस. देखते हैं आपने क्लास 7 पढ़ी Yes, sir. तो आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. कोई देखेगा नहीं, कोई अपने मोबाइल से नहीं चेक करेगा, सर, कोई मोबाइल से नहीं करेगा, अपने मेथड लगाएगा. सर, हाँ बोलो बेटे. ओके, एक फॉर्मूला को स्टार्ट करो. फार्मूला कौन सा फार्मूला? प्रॉफिट एंड लॉस का है, सर. हम पूछिए कौन सा फार्मूला बताइए. सेलिंग प्राइस का, सर. है सेलिंग प्राइस का है, सर. सेलिंग जब प्राइस का तो profit percent सीपी रहता है, अपॉन, लिखिए सीपी अपॉन 100 इक्वल तो उसको CP upon 100 equal SP upon 100 plus minus profit or loss, plus used for Sir, profit please and retain. minus used for loss. सर, सेलिंग प्राइस अब उसी को Please retain. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेना. सर बोर्ड हाँ. पे प्लीज लिख दीजिए. बोर्ड पे लिखें. यस सर. अरे यार तो टाइम हो गया, मैं लिखूंगा तब तक बंद हो जाएगा. देखिए CP upon 100 equal to SP upon 100 plus minus profit और लॉस. अब देखिए